बात कहें हम तुमसे? हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हो सकता है। वो क्या है ना, हर अच्छी चीज की इस दुनिया में कीमत होती है। चलो निकालो 50,000। क्या? अरे कैश नहीं है तो कार्ड से ट्रांसफर कर दो, वो भी चलेगा हमें। सर कितना भद्दा मजाक कर रही हो तुम। रात भर नोचो हमें और अब मर्यम के पैसे भी नहीं दोगे। छी अनीता, काहे को इतना गंदा बोल रही हो तुम? हम दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल चुके हैं। अरे हट बे, बच्चे बच्चे समझो क्या हमें? अच्छे से समझते हैं हम ये आई लव यू शाई लव यू, ये हर ठरकी का पासवर्ड होता है ले। और वैसे भी इस आई लव यू के चक्कर में ना हम 2 पत्तियां ऑलरेडी पाल चुके हैं। और इस आई लव यू से ना तो हमारा पेट भरता है ना हमारा घर चलता है। 2 पति? तुम शादीशुदा हो का? हम ना बहुत कुछ हैं, पर अभी हमारा मूड नहीं है हिस्ट्री डिस्कस करने का। रात भर साला तुम्हारी बायोलॉजी की क्लास ली है, जल्दी से हमारा अकाउंट्स क्लियर करो वरना हमारा मूड हो जाएगा एलएलबी का। एक गलती की हमने, आप जान जाएंगे वो क्या थी, पर हमें कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। ये दुकान हमारी है मैडम, अभी ही काम शुरू किए थे। और लाश किसकी है? हम नहीं जानते मैडम। पहले मैडम कभी देखा भी नहीं उसे। सर बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं? सर कुचला गया है लेकिन इससे पहले भी वार हुए हो सकते हैं। यहाँ तक आने के रास्ते में भी खून के धब्बे हैं। सर पूरा एरिया सर्च करो, आसपास कहीं कोई लड़की की बॉडी भी हो सकती है। साहब ये अमूल है, कड़िया है, इसी ने सुबह में फ़ोन किया था आप लोगों को। साहब आसपास तमाम लोगों से पूछा मगर कोनो नहीं जानता कि कौन है। महेश ये खून के धब्बे उस तरफ झाड़ियों से आ रहे हैं, वहाँ सर्च करवाओ, हो सकता है लड़की की बॉडी वहाँ हो। ओके सर। सर टीम्स को किसी लड़की की लाश नहीं मिली है। विक्टिम की भी पहचान नहीं हो पाई है। सर हिस्ट्री शीटर्स की राउंड अप शुरू कर दी है, हो सकता है किसी गैंग ने लड़की को उठा लिया हो। अगर लड़की को उठाया होगा तो बहुत जल्दी मिसिंग कंप्लीट आनी चाहिए। किसी भारी चीज से सिर कुचला गया है, बार बार वार हुए हैं, और हाँ मौत को 12 घंटे से ज्यादा नहीं हुए हैं। मतलब कल रात? जी। विक्टिम की उम्र 25 से 28 साल के बीच की रही होगी। विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल लेवल काफी हाई था, मतलब जब मर्डर हुआ तब ये नशे में धुत रहा होगा। सर हमने बलिया के सारे पुलिस स्टेशन में इस विक्टिम की फोटोग्राफ्स भेजी है, मगर मिसिंग रिपोर्ट किसी से मैच नहीं कर रही है। सर हो सकता है मिसिंग कंप्लेंट अभी तक हुई ना हो, एक ही दिन तो हुआ है। इस लड़की पर कोई मूवमेंट, कोई खबर? नहीं सर, एक्चुअली कुछ भी नहीं, ना लाश मिली है ना मिसिंग कंप्लेंट, और खबरियों ने भी कहा है कि कोई किडनैपिंग या घसीटने की कोई खबर नहीं है। हो सकता है वो चप्पल किसी राह चलती लड़की की हो, या फिर केस से कनेक्टेड भी हो सकती है। वैसे पोस्टमार्टम के हिसाब से विक्टिम काफ़ी ड्रंक था। सर हो सकता है इस लड़के ने उस लड़की के साथ कुछ किया हो या करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तब तक सारे ऑप्शंस ओपन है जब तक ये पता नहीं चलता कि ये विक्टिम था कौन और इस भयंकर मर्डर के पीछे रीजन क्या है। हाँ, शीतला तालाब पे बिहार की नंबर प्लेट है। नहीं, तालाब के अंदर धकेली नहीं गई है, तालाब के बाहर ही पड़ी हुई है। सर, भोलागढ़ में आज सुबह जहाँ उस आदमी की लाश मिली थी, वहाँ से शीतला तालाब सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। बोल नहीं सकते सर, उस लाश का इस बाइक का कोई कनेक्शन हो सकता है या नहीं। पटना आरटीओ से पता करो ये बाइक किसकी है। हाँ जी, बाइक का रजिस्ट्रेशन तो जुनून है सर,
लेकिन बाइक हमारे पटना में नहीं, छपरा आरटीओ में रजिस्टर्ड है। बाइक किसी कमल भगत के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस कमल भगत का कोई एड्रेस भी होगा? हाँ सर, छपरा का एड्रेस है, नंबर भी और फोटो भी है। तुरंत भेज दीजिए। सर, ये कमल भगत विक्टिम तो नहीं लगता। आदमी की लाश मिलती है उत्तर प्रदेश बलिया के भोलागढ़ में, और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर शीतला तालाब पे वो बाइक मिलती है, जो कि बिहार के छपरा के कमल भगत के नाम पर रजिस्टर्ड है। चांसेस बहुत कम है कि हमारा विक्टिम और ये बाइक आपस में जुड़े हुए हो, लेकिन फिर भी पता करो कि ये कमल भगत है कौन और इसकी बाइक यहाँ कैसे आई। हमारा विक्टिम अब तक अनआइडेंटिफाइड है। हो सकता है कि कमल भगत उस पर कोई रोशनी डाले। जी मैडम, BR 1476K9। हाँ, ये तो हमारी बाइक है, लेकिन ये यूपी के बलिया गांव में क्या कर रही है? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? आप अपनी बाइक से ही क्यों नहीं पूछ रहे थे कि वो अपने आप छपरा से बलिया कैसे पहुंच गई? जी मैडम, वो बाइक तो हमारे नाम पर ही है, लेकिन हमारा छोटा भाई चलाता है, नितिन, और वो 14 अक्टूबर से घर भी वापस नहीं आया। आज 18 अक्टूबर है, कहीं आपका भाई बलिया तो नहीं आया था? मैडम, हमें कोई आइडिया नहीं है मैडम, उसका फोन भी बंद है। देखिए, हमें एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन बाइक के पास नहीं। बाइक से 8 किलोमीटर दूर एक दुकान में मिली है। हम आपको फोटो भेजते हैं, आप देखकर बताइए। क्या बकवास कर रहे हो कमल? ये सब झूठ है। क्या हुआ हमारे नितिन को? बाबूजी, ये बलिया की पुलिस ये फोटो भेजा है। लाश कमल भगत के भाई नितिन की है। नितिन का फोन नंबर भी मिला है। बिहार के छपरा में बाइक के स्पेयर पार्ट्स की दुकान है इसकी। 14 अक्टूबर से घर नहीं लौटा है और उसके मोबाइल भी स्विच ऑफ था। तो मतलब मिसिंग कंप्लेन आउट ऑफ स्टेट छपरा में दर्ज है? सर, फैमिली ने कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज ही नहीं की। ये अजीब नहीं है? ये नितिन 5 दिन से घर नहीं लौटा और किसी ने उसे मिस नहीं किया, या फिर इस सब के बीच में हम कुछ मिस कर रहे हैं? सर, उन्हें पता तक नहीं कि नितिन बलिया क्यों आया था। 14, 15, 16, 17, 18 5 दिनों तक तुम्हारा भाई नितिन घर नहीं लौटता, उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है और तुम कुछ नहीं करते। परिवारों में अक्सर ऐसा होता नहीं है। बताओ, ये क्या छुपा रहे हो? सर, नितिन भगत का फोन 14 अक्टूबर की रात 11 बजे को बिहार के रेवलगंज में स्विच ऑफ हुआ था। रेवलगंज? ये छपरा, ये रेवलगंज 9 किलोमीटर दूर है। 14 अक्टूबर को नितिन के मोबाइल से किए गए और आए सभी कॉल्स में स्कैन करती हूँ। सबसे पूछताछ करो। सर, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे। नितिन का हमेशा का ही था। क्या 5-5 दिन तक गायब रहना? नहीं सर, 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, और वो भी स्पेयर पार्ट्स कलेक्ट करने जाता था, नहीं तो किसी से पेमेंट्स लेने। घर पर भी बताता नहीं था सर, और हमें भी उसकी आदत सी हो गई थी। हर बार फ़ोन भी ऑफ रखता था? कोई ख़ास वजह थी? नहीं सर, लेकिन इसी बार बंद था सर, इसलिए चिंता भी हो रही थी सर। नितिन हमेशा से ही समझदार था, अपना ख्याल खुद ही रखता था, इसलिए सर कभी लगा नहीं कि, लेकिन सर क्या हो गया सर? रेवलगंज तुम्हारे छपरा से 9 किलोमीटर दूर नितिन का फ़ोन स्विच ऑफ होता है, वो भी 14 अक्टूबर की रात को, जब तुम्हारे हिसाब से नितिन सुबह आखिरी बार घर से निकला था। उसके बाद बिहार का बॉर्डर पार करके बलिया में उसकी लाश मिलती है। रेवलगंज और बलिया के बीच में ऐसा क्या था? हमें सच में कुछ नहीं पता सर। एक ही घर में रहते थे, तुम्हारा छोटा भाई था, तुम्हारी बाइक भी चलाता था, लेकिन तुम्हें उसके काम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमारे काम के बारे में भी उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तुम क्या करते हो? सर, हमारी छपरा में एक छोटी सी किराने की दुकान है। काम के लिए आता जाता था, पर यहाँ रेवलगंज बलिया में क्यों आया था हमें कुछ नहीं पता। आपके बड़े बेटे कमल को भी नहीं पता है, तो शिवशंकर जी किसको पता होगा? साहब, सोनू से बात करी, वो नितिन की दुकान में काम करता है, और दूसरे दिन 15 अक्टूबर को वो घर भी आया था। अरे सोनू, नितिन कहाँ है? फोन भी बंद आ रहा है उसका। कुछ बता के गया? कहाँ गया है? नितिन भैया ने तो कुछ नहीं बताया, और वैसे अगर कहीं जाते हैं तो दुकान की चाबी ज़रूर दे जाते हैं, लेकिन इस बार तो वो भी देके नहीं गए। चलो भाई, मिलता हूँ।
ठीक है भैया। आप क्या करें काका, बिना चाबी के दुकान कैसे खोलेंगे? तो रुक, एक चाबी तो कमल के पास भी होनी चाहिए। कमल, ए कमल। ऐसा कैसे चला गया बिना बताए? उनका नहीं पता कमल भैया, नितिन भैया कुछ बोले ही नहीं। सोनू, हाँ भैया। हिसाब किताब अच्छे से करना और शाम में दुकान में अच्छे से ताला लगाकर चाबी घर पे दे आना। ठीक है भैया। कमल भैया, क्या हुआ? कल शाम तक तो पूरा सामान नहीं था, साइड मिरर, हेलमेट, कैरियर, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है भैया यहाँ। अरे नितिन ले गया होगा ना यार, हमें भी अपनी दुकान पर जाना है। ये तू जाने और नितिन जाने। चल चलता हूँ। एक दो आइटम नहीं, काफी सामान गायब हुआ है दुकान से, फिर भी आपको अटपटा नहीं लगा? अटपटा लगा था साहब, पर हमारे बेटे नितिन के साथ ऐसा कुछ हो सकता है इसका तो ख्याल ही नहीं आया। और ऐसा ख्याल आता भी कैसे साहब? साहब, हमारे बेटे के साथ ऐसा कौन किया? सोनू ने जब हमें खाली शेल्फ दिखाई तो 1 मिनट के लिए हमें भी बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन नितिन अक्सर बल्क में डिलीवरी करता था, हमें लगा रात में आकर ले गया होगा सामान। आपका भाई 5 दिन से घर नहीं लौटा है, फ़ोन स्विच ऑफ है, दुकान से सामान गायब है, और आप लोग आंख में पट्टी, कान में रुई और दिमाग में ताला लगाकर बैठे। कमाल है कमल। जी धीमन दीक्षित बोल रहा हूँ जी, मेरा यहाँ गैरेज है एक छपरा में। आपका नंबर हमें नितिन भगत के फ़ोन रिकॉर्ड से मिला है। आपकी नितिन से आखिरी बार कब बात हुई थी? 13 तारीख नहीं, 14 तारीख को दोपहर में, और उसके बाद नितिन आया भी था मुझसे मिलने। प्रणाम धीमन जी। प्रणाम भाई, प्रणाम नितिन। ये लो 40,000 रुपये तुम्हारे। धन्यवाद धीमन जी। अरे भैया पैसे गिन तो लो। भरोसे को कैसे गिना जा सकता है धीमन जी, आपने कह दिया तो बस। मैं नितिन से बाइक के पार्ट्स लेता हूँ, वो सप्लायर है हमारा। हाँ जी, आकाश बोल रहा हूँ। आप कौन? बलिया पुलिस? हाँ जी बोलिए, क्या बात है? जी हम छपरा में ही रहते, लेकिन इस वक्त तो लखनऊ में है। वो छपरा में हमारा गराज है, लेकिन बात क्या है मैडम? आकाश वर्मा, 14 तारीख के 12:15 पर तुम्हारी नितिन भगत से बात हुई थी? हाँ जी हुई थी। कुछ पैसों को लेकर? नहीं, पैसों को लेकर तो नहीं, बस ऐसे ही हालचाल पूछा था मैडम। लेकिन बात क्या है मैडम, आप ये सब क्यों पूछ रही है? नितिन का मर्डर हुआ है। कहा? क्या तुम बता सकते हो कि नितिन रेवलगंज किस काम से जा सकता है, और बलिया में क्या काम होगा जो वो बलिया आता रहता था? नितिन अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, और हम भी इसीलिए उससे कुछ पूछते नहीं थे। बस दोस्ती थी, इसलिए स्पेयर पार्ट सस्ते में बेचता था। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता मैडम। जी मैडम, हमारा ही नाम राहुल अग्रवाल है। जी जी, हमारी नितिन से बात हुई थी, उसके बाद तो वो अपनी पेमेंट लेने के लिए आया था, और कुछ 34,000 का हिसाब बाकी था। मैडम हमने सारा हिसाब चुकता कर दिया था। सर घर वालों को कोई आइडिया नहीं है ये नितिन रेवलगंज क्यों गया था और बलिया से उसका क्या ताल्लुक था। 14 अक्टूबर को नितिन ने 2 स्पेयर पार्ट्स क्लाइंट्स धीमन दीक्षित और राहुल अग्रवाल से पेमेंट्स कलेक्ट किए थे। उसके बाद एक गराज ओनर आकाश वर्मा से सिर्फ बात की थी। कुल मिला के उसके पास 74,000 थे। जिस दिन इतना सारा कैश कलेक्ट करता है उसी दिन नितिन गायब हो जाता है, और फिर उसके अगले दिन उसकी दुकान में काम करने वाले सोनू और उसके भाई कमल को पता चलता है कि दुकान से भी कुछ सामान गायब है, और फिर 16 अक्टूबर को उसका मर्डर हो जाता है। सर नितिन की दुकान की एक चाबी उसके भाई कमल के पास और एक उसके खुद के पास थी। महेश, लेकिन इस केस की चाबी मुझे लगता है कोई एक झूठ है जो इनमें से कोई बोल रहा है, फैमिली, दोस्त या क्लाइंट। सर सभी के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा रहे हैं। पता करो इस नितिन का बलिया और रेवलगंज से क्या कनेक्शन था। कोई जान पहचान वाला ही है जिसने नितिन के कत्ल की साजिश की, लेकिन क्यों? 74,000 रुपयों के लिए, और बाइक पीछे छोड़ दी, या फिर कोई और वजह थी? अरे गोविंद भैया, और नितिन भगत आता था हमारी दुकान पे, लेकिन अब ऐसे कैसे किसी से पूछ लें कि क्या काम है तुम्हारे यहाँ रेवलगंज में, बताइए। अरे पूछ लेते तो कोई परले थोड़ी आया था बाबू भाई। अब तो पूछ भी नहीं सकते, मर गया बेचारा। तो सुन तो सकते हैं, कान और आंख दोनों खुला रखिए। जैसे कोई खुसुर पुसुर होती है ना, फटाक से फोन घुमा दो हमको, समझे? तो कर लो बात। अरे भैया, यहाँ रेवलगंज में कोनो खजाना छिपा है क्या? जितना बातचीत हो रहा है हमको भी तो जानना है।
पाल न गई है। अब रेवलगंज यहाँ से पास ही तो है, वहां जाकर पता करना गोविंद। ये नितिन भगत का वहां ऐसा क्या काम था? हमें कैसे पता कितने पैसे मिले नितिन भैया को? साहब हम तो बस उनकी दुकान में नौकरी करते थे। लोग आते, हम माल दिखाते, रेट बताते और माल बेच देते थे साहब बस। नितिन गले में 74,000 रुपये रख कर गया था, इसलिए तू रात को दुकान में आया, पैसे चुराए, सामान लूटा और भाग गया। और अब यहाँ मेरे सामने खड़ा होकर भोला बनने की कोशिश कर रहा है। साहब हमने 2 साल ईमानदारी से काम किया है नितिन भैया के लिए, हम ऐसा क्यों करेंगे साहब? तो बता, रेवलगंज और बलिया के बीच में क्या था? हमें नहीं मालूम मालिक, सच में हमें नहीं मालूम। बेटा कमल, नितिन काहे गया था रेवलगंज? क्या था वहां पे? आप लोग भी जानते, हम सिर्फ उतना ही जानते जितना कि आप। हाँ, नितिन भगत को मैं अच्छी तरह से जानता था। वो तो हमें नितिन का फोन रिकॉर्ड पहले से ही बता चुका है। देखिए, हम दोनों बचपन के दोस्त थे, हम दोनों ने साथ पढ़ाई की थी, साथ बड़े हुए थे हम लोग। तो इतना तो तुम जानते ही होगे अजय जायसवाल कि नितिन रेवलगंज क्यों गया था। साहब दोनों भाइयों में नितिन ज्यादा स्मार्ट था धंधे के मामले में। इसका बड़ा भाई कमल चलता था इससे। चलने वाले जैसा तो लगता नहीं है, ठंडा सा बंदा है, जैसे तैसे अपनी दुकान संभालता है, लड़ाई झगड़े की बात कभी सुनी नहीं। लेकिन एक बात अजीब है साहब, नितिन रेवलगंज गया था। तो इसमें अजीब क्या है? ठंडा सा कस्बा है, वहाँ पर नितिन को क्या काम हो सकता है? देखिए, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि नितिन रेवलगंज क्या करने गया था। तुम्हें नहीं पता? मुझे वो बताओ जो तुम्हें पता है। नितिन कुछ 2 हफ्तों से कुछ अलग सा था, उड़ा उड़ा से घूम रहा था, ऐसे जैसे कि कोई खुशी आ गई हो जिंदगी में। क्या बात है, चाय का दीवाना कॉफी पे है? बस यूं ही यार, कुछ तो है इस दीवाने में। 1 हफ्ते से देख रहे हैं तुमको, बिना पिए नशे में रहते हो तुम। कुछ भी बोल रहे हो? हम कुछ भी बोल रहे हैं। एक तो 2 दिन बाद आके मिले हो, और आए भी हो तो कहीं और हो हैं? हमको फीलिंग है अंदर से कि बेटा 100% कोई ना कोई तो है। बोलो है ना? है कोई? लड़की रेवलगंज की थी? जी, उसने सामने से कभी बताया नहीं, न पता न ठिकाना। तुम्हारे बचपन के दोस्त का मर्डर हुआ है, मर्डर। कुछ भी मत छुपाओ। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं। वो दरअसल नितिन ही हमसे छुपा रहा था, वो हमें कोई डिटेल बता ही नहीं रहा था लड़की की, और हम उतावले हो रहे थे कि कौन है पता तो चले। और फिर हमने फ्रेंड स्क्वायर पे चेक किया। नितिन का प्रोफाइल था फ्रेंड स्क्वायर पर। हमने उसकी फ्रेंड लिस्ट में जाकर देखा, वहां पर हमको एक लड़की मिली, और हमको लगा कि शायद यही वो स्पेशल लड़की है। कौन है लड़की? देखिए, हम श्योर नहीं है कि ये वही लड़की है। नाम क्या है उस लड़की का? ये प्रीति का नाम सिर्फ प्रीति है, नो सरनेम। जी। और इसकी फ्रेंड स्क्वायर की फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ एक ही फ्रेंड है, नितिन भगत। सर, हमने इतना डिटेल में जाकर झांका नहीं उसके पेज या फिर लिस्ट में। साइबर सेल को बोल करके नितिन का पूरा अकाउंट ट्रैक करो, पूरी चैट हिस्ट्री निकालो उसकी। ओके सर। वैसे भी एक नाम और एक फेस तो है हमारे पास। अच्छा, वो नितिन ने पूरी चैट डिलीट नहीं की, हमने पूरी चैट एक्सेस कर ली है, नितिन भगत और प्रीति की। हाय। हेलो। फ्रेंड बनोगे? क्यों नहीं? हम प्रीति हैं। हम नितिन भगत। वैसे हमें भी तुम्हें मिलने का दिल करता है, तुम काफ़ी हैंडसम हो नितिन। ओ थैंक्स, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। तो बोलो कब कहाँ मिलना है,
जल्दी मिलते हैं, आज मिलते हैं। पागल, आज थोड़ी प्लान करना होगा ना हमें। क्या प्लानिंग? मम्मी पापा तुम्हारे मानेंगे नहीं यार, हम वेल सेटल्ड है, तुम जानती हो। अरे बाप रे, कितनी दूर पहुंच गए। हमें उन्हें पहले धीरे धीरे समझाना होगा। धीरे धीरे क्यों? कहो तो हम आ जाए तुम्हारे घर, सीधे हाथ मांग लेंगे तुम्हारा। अरे बाबा, बोला ना, टाइम लगेगा थोड़ा नितिन, पेशेंस रखो। प्रीति, तड़पाने की भी एक लिमिट होती है। देखो, हम कहते नहीं कुछ तो ये मत समझो कि हम कम तड़पते हैं। तो बस तड़प का दी एंड करते हैं आज, बस मिल लेते हैं एक बार। एक कॉफी से कौन सी दुनिया इधर की उधर होने वाली है, तो कब और कहाँ? ओके बाबा, कल मिलते हैं, पक्का? ना, कल नहीं, आज। बोला ना जानू, कल प्लीज। चलो यार, इतने दिन इंतज़ार किए हैं, एक और दिन सही। वैसे हमें छपरा में कोई अच्छी जगह पता नहीं है, तुम्हें अच्छी जगह पता है छपरा में जहाँ मिल सकते हैं आराम से? कल फोन पर बताएंगे तुम्हें। ओके, अभी लॉग आउट करना है। ये प्रीति नितिन को 14 अक्टूबर को फ़ोन करने वाली थी। सर, फ़ोन रिकॉर्ड्स के सारे कॉल्स क्रॉस चेक किए। 14 अक्टूबर को किसी प्रीति का फ़ोन नहीं आया था, ना लैंडलाइन से, ना मोबाइल से, ना पीसीओ से। सर, कहीं इस नितिन के पास कोई दूसरा फ़ोन तो नहीं था? नितिन का दूसरा नंबर? नहीं तो उसके पास एक ही नंबर था जो हम आपको दे चुके हैं। हमारे पास भी नितिन का वही एक नंबर था, उसके अलावा वो कोई और नंबर यूज कर रहा हो तो हमें नहीं पता। नमस्ते साहब। साहब, ये जो फोटो भेजी थी आपने मुझे, इसको देखकर तो मैं पहली नज़र में लग गया था। ये लड़की रेवलगंज की तो लगती नहीं है, फिर भी हमने पूरे कस्बे में घुमाई फोटो, गली गली में दिखाई। जिसको देखो वो एक ही बात करता है, इतनी टिप टॉप लड़की और रेवलगंज में। सूरज, 3 लोगों को काम पे लगा दो। ये लड़की बलिया की भी तो हो सकती है। शायद रेवलगंज में सिर्फ नितिन को मिलने के लिए बुलाया हो उसने। ऐसा है ना मैडम, कि आजकल फैन स्क्वायर पर होक के हिसाब से झूठा प्रोफाइल बनता है, आप तो जानते ही होंगे। दीजिए हमको 2-3 दिन पता लगाते। 99.9% ये एक फेक आईडी लगती है। हो सकता है कि ये लड़की असल में एग्जिस्ट ही न करती हो। सर, साइबर टीम इस आईडी का आईपी एड्रेस निकलवा रही है, प्रोफाइल डिटेल्स भी। सर, 14 अक्टूबर को प्रीति नितिन से बात करने वाली थी। उसी दिन नितिन की 3 लोगों के साथ बात हुई है, आकाश वर्मा, धीमन दीक्षित और राहुल अग्रवाल। इन तीनों में से शायद कोई एक इस प्लान का मास्टरमाइंड हो सकता है। सर, तीनों की कॉल डिटेल्स मंगवाई है। इन तीनों में से अगर किसी ने भी ये साजिश रची हो तो उसकी ब्लूप्रिंट हमारे सामने होगी। सर, वैसे ऐसी प्लानिंग करने के लिए किसी को अंदर से मालूम होना चाहिए। इस दिन कैश का इतना कलेक्शन या तो हुआ है या होने वाला है। साहब, आप हमारी बातों का यकीन क्यों नहीं मानते? हम उनके मामूली से चाकर थे। साहब, वो बोला हमें क्यों बताने लगे कि किस पार्टी को दिया उधार कब लेने जाने वाले हैं? बातें सिर्फ बताने से तो पता नहीं की जाती ना, दूसरों की बातें सुनी भी जा सकती हैं, दूसरों के खाते चुपके से पढ़े भी जा सकते हैं। सोनू, इतना भोला मत बन, बहुत मार खाएगा। हम मामूली से नौकर थे उनके, इतनी चालाकी भला हमें कहाँ से आ जाती। रेवलगंज के लिए निकलते वक्त नितिन की जेब काफी भरी हुई थी। कुल मिलाकर 74,000 रुपए कैश था उसकी जेब में। तो ये बात तुम्हें पता थी? कैसे पता होती सर? अच्छा, आपको पता है हमारी जेब में कितने पैसे हैं? कमल, वो तुम्हारा भाई था। आप फोन लगाइए, अपने भाई को फोन लगाइए और बताइए कि उनके जेब में कितने पैसे। लगाइए ना, फोन लगाइए। अच्छा, तुमने कभी किसी और को बताया था नितिन के टर्नओवर के बारे में? कितनी कलेक्शन होती है, कब होती है? एक काम करिए ना सर, आप सीधे पूछ लीजिए कि हमने अपने छोटे भाई नितिन को मरवाया या हमने उसे मार डाला है, वो भी 74,000 रुपए के लिए। आप पूछिए ना, सीधे पूछिए ना सर। मैडम, मजाक कर रही है ना? मर्डर मजाक होता है? तो मैडम, दोस्ती भी मजाक नहीं होती है। हम लोग बहुत खास पक्के दोस्त थे। दोस्तियां खासकर जवानी में अक्सर प्यार के कारण टूटती है। 2 दोस्त एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं, एक दूसरे के रास्ते में कांटा बन जाता है, फिर एक कांटा हटाया जाता है। जाहिर है इस लव ट्रायंगल में कांटा नितिन साबित हुआ। आप पता नहीं क्या सोचकर निशाने से इतना दूर फायर कर रहे हैं। हम चाहते तो चुप रह सकते थे, अपनी चुप्पी कायम रख सकते थे हम, ये कहकर आपको कि हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम अपने दोस्त के हत्यारे को जेल के अंदर देखना चाहते हैं। हमने कोई दाना वाना नहीं डाला है, ना नितिन को ना आपको। यस सर, आईपी एड्रेस रेवलगंज का है। तो एग्जैक्ट लोकेशन भी ट्रैक हुआ होगा? बिल्कुल सर, प्रभात साइबर कैफे, रेवलगंज। सर, इस प्रीति का इस अकाउंट से पहले 2 और फेक अकाउंट थे, इसी तस्वीर के साथ। इससे पहले ये प्रीति सुजाता थी। और उसके पहले? अनीता। और एज यूजुअल नो सरनेम।
ये तीनों आईडीज प्रभात साइबर कैफे से ही बनाए गए हैं। 1 महीने पहले तक ये दोनों अकाउंट सुजाता और अनीता दोनों एक्टिव थे। तो इसका मतलब इससे पहले 2 और लोगों को बेवकूफ़ बनाया था इसने। सर सुजाता की फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ एक ही लड़के का नाम है, विशाल चौहान, और अनीता की फ्रेंड लिस्ट में भी एक ही लड़के का नाम है, ये कुंदन सिन्हा। इनकी डिटेल्स सर बिल्कुल निकाल ली हैं। विशाल चौहान रेवलगंज का रहने वाला है और कुंदन सिन्हा छपरा जिले का। आकाश वर्मा सर से पैर तक झूठा है। जब मैंने इसे पहली बार बात की थी उसने कहा कि वो लखनऊ में है, तब ये बिहार के रेवलगंज में था। हम छपरा में ही रहते लेकिन इस वक्त तो लखनऊ में है। और 14 अक्टूबर को जब इसकी नितिन के साथ बात हुई तब भी ये रेवलगंज से ही बात कर रहा था। उठाओ इस आकाश वर्मा को और साथ में इस कुंदन सिन्हा और विशाल चौहान को भी। ये दोनों उस फेक प्रीति से ऑनलाइन मिले होंगे और हो सकता है ऑफलाइन भी मिले हों पर्सनली। इन्हें पता होगा कि प्रीति, सुजाता और अनीता का राज क्या है। सर जी हमारे रेवलगंज को देखिए ज़रा, और इस लड़की को देखिए। ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतना टिप टॉप लड़की कभी यहाँ आए और आती कभी तो जिंदगी भर याद न रहती। अक्टूबर की 6, 8, 11 और 13 तारीख को इस फेक प्रोफाइल आईडी को यूज करके ये लड़की या लड़का तुम्हारे साइबर कैफे से ऑपरेट कर रही थी या कर रहा था? सर जो भी यहाँ पे आता है उसकी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी ली जाती है सर। रजिस्टर में इन और आउट टाइम नोट किया जाता है और फ़ोन नंबर भी लिया जाता है सर। आकाश वर्मा यही रहता है? जी हम उसकी बहन है। बताइए। जल्दी बुलाओ भाई को। आकाश यहाँ नहीं रहता। देख कुंदन, तू नंगा हो चुका है। तेरे प्राइवेट चैट्स मेरे पास इस आईडी के साथ सेव्ड है। कहो तो पढ़ूं जोर से? नहीं नहीं सर प्लीज। लेकिन हुआ क्या है सर? मर्डर हुआ है। हमें शक है कि इस अनीता ने नितिन नाम के एक आदमी का मर्डर करवाया है। कुंदन, पक्का ये चेहरा नकली है, एक नकाब है। तुम्हारी अनीता विक्टिम नितिन के लिए प्रीति थी। क्या ये स्टोरी? ये वो आईडी जो 6, 9, 11 और 13 तारीख को इस साइबर कैफे में उसी वक्त मौजूद थी जब नितिन भगत से चैटिंग हो रही थी। ये आईडी है शालिनी चौधरी की। कौन है शालिनी? अरे बाप रे सर, ये तो शालिनी है। कौन शालिनी? तुम पर्सनली जानते हो उसे? हाँ सर, नौटंकी की हीरोइन है। ये शादी वगैरह में नाचती है। कौन है ये लड़की? लड़की नहीं, डायन है, डायन। शालिनी नाम है उसका। वो रेवलगंज की नौटंकी है। इसी में कोई डांसर टाइप है मैडम। मैडम, शालिनी के प्यार में ना पगला गया हमारा आका। हम लाख समझाए लेकिन नहीं माना, निकल गया उसके साथ रहने के लिए। वो दिन के बाद से हम उसका शकल तक नहीं देखे। सर सच बताएं तो हमें तो उसका असली नाम तक नहीं पता कि क्या है। वो तो फ्रेंड स्क्वायर चैट पर इसने बातों बातों में हमें फंसा लिया और फ्रेंडशिप से हमें प्यार हो गया इससे। मिले थे तुम इससे? जी सर, रेवलगंज बुलाया था इसने हमें मीटिंग के लिए। अनीता यहीं रहती है? अनीता तुम्हारे सामने खड़ी है। कुली देने में एक्सपर्ट है सर। ये तरह तरह के ड्रामे करके ऐसा झूठ बोलेगी कि पूछे मत। हमसे कहा कि अनीता वाला झूठा फोटोग्राफ और फेक आईडी उसने इसलिए बनाया ताकि उसके माँ बाप उसको ट्रेस ना कर सके। एक बात कहें हम तुमसे? हमने कभी सोचा नहीं था कि अच्छा हो सकता है। वो क्या है ना, हर अच्छी चीज की इस दुनिया में कीमत होती है। चलो निकालो 50,000। क्या? अरे कैश नहीं है तो कार्ड से ट्रांसफर कर दो, वो भी चलेगा हमें। तो कितना भद्दा मजाक कर रही हो तुम। रात भर नोचो हमें और अब मरने के पैसे भी नहीं दोगे। छी अनीता, काहे को इतना गंदा बोल रही हो तुम? हम दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल चुके हैं। अरे हट बे, बच्चे बच्चे समझो क्या हमें? अच्छे से समझते हैं हम ये आई लव यू, आई लव यू। ये हर ठरकी का पासवर्ड होता है करने के लिए। और वैसे भी इस आई लव यू के चक्कर में ना हम 2 पत्तियां ऑलरेडी पाल चुके हैं। और इस आई लव यू से ना तो हमारा पेट भरता है ना हमारा घर चलता है। 2 पति? तुम शादीशुदा हो का? हम ना बहुत कुछ हैं,
पर अभी हमारा मूड नहीं है हिस्ट्री डिस्कस करने का। रात भर साला तुम्हारी बायोलॉजी की क्लास ली है, जल्दी से हमारा अकाउंट्स क्लियर करो वरना हमारा मूड हो जाएगा LLB का। सीधे थाने घसीट ले जाएंगे तुम्हें, चार ठोकेंगे तुम पर और वहाँ सालों तक सलाखों के पीछे फिर आई लव यू बोलते रहना। सेम ही स्टोरी है सर, सेम टू सेम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और ये जिल्लत, ये दर्द तुमने चुपचाप सहा, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि पुलिस को कंप्लेंट करो ताकि तुम्हारी तरह कोई और बेवकूफ़ ना बने। सर उसने चार्ज लगाने की धमकी दी थी, बोली थी कि बिना बेल के अंदर जाओगे। सर हम अच्छे घर से हैं सर, हम तो उसके लव में पड़ गए थे सर। चैट आईडी से लव, उसकी असली शक्ल देखने के बावजूद ये लव मेकिंग तक जाता है। इसको तुम सच्चा लव कहते हो? हाँ जी। आकाश वर्मा यही है जी। क्यों, क्या हुआ? सर 1 मिनट सुनिए तो। अरे सर अरे सर जी आप तो सीधा एक्शन पर ही उतर आए। अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं ना, ठंडी बियर भी रखी है फ्रिज में, निपटा देते हैं जो भी है। चलिए ना, बढ़िया मूड बनेगा अंदर। मूड तो लॉकर में पहले से बहुत अच्छा बना हुआ है, सिर्फ तुम्हारे पहुंचने की देर है शालिनी। डालो इसको। एक बार आप सुनिए तो। सर जी 25, सिर्फ 25 के साहब हम, लेकिन एक्सपीरियंस तगड़ा है हमारा। अच्छे से जानते कि लकीर कब कहाँ खींचनी चाहिए। एक कानून है हमारा, वर्दी वालों को कभी ना ठगो। कुंदन और विशाल को छोड़कर और कितने लड़कों को ठगा तुमने? काफ़ी है साहब, डबल फिगर। लेकिन अब नाम तो याद नहीं। 9 लड़कों के नाम याद हैं और ना ही वो नाम जो लेकर हमने उन्हें ठगा। और ये ठगने का रैकेट तुम इस आकाश वर्मा के साथ मिलकर चलाती थी? अरे नहीं सर, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोलो खिलाड़ी हम। ये तो खुद ब खुद आ गया 6 महीने पहले। सर बैड लगना भयंकर है हमारा। 16 साल की उम्र में माँ बाप ने एक बदबूदार फटीचा से शादी करा दी थी। इतनी बदबू कि उस कमरे में रहो तो उल्टी आ जाएगी आपको। फिर हम एक दिन अचानक मायके भाग गए, फिर माँ बाप भी ढीठ, दूसरी शादी करा दी। एक दिन अचानक हम वहाँ से भी भाग गए। उसके बाद तो ना हमने कसम खा ली कि पैसे से ही शादी करेंगे। पैसा ही हमारा पति, प्रेमी, परमेश्वर सब वही रहेगा। फिर बस एक दिन इन महाशय ने एंट्री ली। इनको तो ना शादी का कीड़ा था ना आई लव यू वाला रोग। सेफ है, बस चल रही है गाड़ी इनके साथ। तुम्हारी स्पेशलिटी तो ठगना है ना, ये बीच में मर्डर कहाँ से आ गया? नितिन भगत का मर्डर? आकाश, या तो तुमने फैलाया था, तुम ही साफ करो। बताओ इन्हें। साहब मैं तो इसके खिलाफ थी, पैसों की कसम। तो नितिन भगत को अच्छी तरह से जानता था ना? जी, वो अपने गराज के लिए हम उसे स्पेयर पार्ट्स लेते थे। ऐसे भी क्या दुश्मनी थी कि उसे इस तरह से फंसाया और इतनी भयंकर मौत के घाट उतार दिया? अरे आकाश! अरे नितिन, क्या हाल है भाई? बड़े दिनों बाद। बस फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ, काल चाल? किसी ने कहा तुम छपरा छोड़कर रेवनगढ़ सेटल हो गए। हाँ यार, वो बस तुम ये सब बातें छोड़ो ना, चलो उनको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। आओ। नितिन, ये शालिनी है, हम इसी के साथ रहते हैं। तो तुमने घर छोड़ा क्योंकि हम डांसर हैं ना, और आकाश के घर वाले बड़े इज्जतदार लोग हैं। हाँ यार, तुम तो समझते ही हो ना। तुम दोनों क्या शादी वादी करने वाले? अरे जब दिल मिल गए हैं तो फिर शादी का बिल काहे फाड़े भाई? कैसे घूर घूर के देख रहा था तुम्हें, मुझे तो लगता है बावड़ा हो गया तुम्हारे लिए। वो सब तो ठीक है, पर इतनी जान पहचान नहीं बढ़ानी चाहिए थी। ठगेंगे कैसे उस लंगूर को? लेकिन पार्टी तगड़ी है, कैश का धंधा है, बिजनेस भी सॉलिड है और लौंडा भी काफी स्मार्ट है। यहाँ वहाँ से स्पेयर पार्ट लेके आता है, वो भी टॉप क्वालिटी का, और पूरा छपरा के गराज में बेचता है साला। और दिखने में भी बुरा नहीं है। क्यों? तो तुम कर लो ना शादी, क्या बोलते हो? यार यहाँ हम ठगने के प्लान बना रहे हैं और तुम हो कि साला में मैट्रिमोनियल का ऐड रटाए जा रहे हो। काम की बात करो ना यार, ठगेंगे कैसे? तो तुम प्रीति बनी जी, लेकिन जब वो आमने सामने आया तो उसने पहचाना नहीं तुम्हें?
14 अक्टूबर को वो रेवलगंज बिहार में था और हमें इसकी लाश 17 अक्टूबर को सुबह हमारे बलिया यूपी में मिली। वहां कैसे पहुंची? 14, 15, 16 2 रात और 2 दिन। कहाँ था नितिन? 16 की रात को मारा था ना तुमने उसे? साहब हमने नितिन को प्रीति बनकर सिर्फ फंसाया था, पर 14 तारीख को हमने उसे शालिनी बनकर ही ऑफर दिया था। हाँ आकाश बोलो। आकाश नहीं, प्रीति बोल रहे हैं हम। प्रीति। प्रीति? तुम आकाश के फोन पे कैसे बोल रही हो? एक मीठा सा सरप्राइज दे हम तुम्हें। क्या? तुम ना हमसे पहले भी मिल चुके हो, फिदा हो चुके हम पे, और हम भी ना तुम पर पूरी तरीके से लट्टू हो चुके हैं। शालिनी? क्या हुआ? तस्वीर वाली प्रीति से कम सुंदर है क्या हम? पाँव में नहीं लोगे हमें? शालिनी, पक्का वो आकाश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे क्यों होगी? ना वो हमारा बॉयफ्रेंड है और ना हम उससे शादी करने वाले हैं। वो तो बस हमारा एक सोलमेट है समझो। वो आप कहते हैं ना, कंधे पे सर रख के बात करने वाला दोस्त है। पर तुम हमारे लिए वो नहीं हो। तुम्हारे साथ हम सिर्फ बातें नहीं कर सकते। कितने पैसे थे जेब में? और चाबी? हम उसकी दुकान पर होकर आते हैं। तो तुम दोनों को मालूम था कि 14 अक्टूबर को नितिन कलेक्शन राउंड पर था? हमें मालूम था कि वो कलेक्शन करता है, लेकिन वो उस दिन भी कलेक्शन कर रहा था ये हमें नहीं मालूम था। ये तो इत्तेफाक था कि उसके पास 74,000 निकले। तो वो भी कम लगे तुम्हें जो चाबी लेकर गए उसकी दुकान में और ढेर सारे स्पेयर पार्ट साफ करके उसके शेल्फ से? और फिर तुमने उसे जान से मार डाला। ड्रिंक में नींद की गोली एक दिन, जो ज़्यादा 2 दिन तक दे सकते हैं। तो बात का क्या प्लान है? छोड़ तो नहीं सकते इसे। मतलब जिंदा नहीं छोड़ सकते इसे। हमारे घर में काम कर, बिहार बॉर्डर के ऊपर लेके चलते, यूपी स्टेट में। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन था, कहां से आया था। हमने रेवलगंज के कच्चे रास्ते से बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर पार किया और यूपी में घुस गए और फिर उसे भोलागढ़ ले आए, यहाँ बलिया में। आकाश, हमारी चप्पल निकल गई है। अरे चप्पल को छोड़ो यार, बाइक ठिकाने लगानी है, रेवलगंज भी पहुंचना है। सवेरा हो गया तो मर जाएंगे, कोई ना कोई देख लेगा। चलो भागो इनसे। जान से मारना गलत था साहब, नहीं मारना चाहिए था हमें। लेकिन हम क्या करते, हम आगे इस बुड़बक की बातों में मिस्टेक कर दिया बहुत बड़ा। सर जी सुनिए ना, आप देखिए अगर कोई रास्ता, कोई उपाय, कुछ तो होगा हमारे लिए। है ना, काफ़ी रास्ते हैं। देखो, कल सुबह यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर बलिया सेशन कोर्ट, कोई ट्रैफिक होगा नहीं, सीधा रास्ता है। फिर वहाँ पहुँचकर जज साहब बताएंगे कि आगे का रास्ता क्या है, मतलब कौन सी जेल, कितने साल, पूरा पैकेज टूर बनेगा तुम दोनों का। और तुम लोग फिक्र मत करो, तुमको कुछ नहीं करना है, कोई खर्चा नहीं होगा। देश का टैक्स पेयर है ना तुम्हारा ये टूर स्पॉन्सर करने के लिए। एक गलती की हमने, आप ये गलती कभी मत कीजिएगा।